जय श्री बद्री विशाल जी। साथियों, बद्रीनाथ धाम के दर्शन तो हम बद्रीनाथ जाकर करते ही हैं जब उनके कपाट खुल जाते हैं चैत्र मास में, और जब कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली के तुरंत बाद, तब हम वहीं पर जाकर उनके दर्शन तब तक करते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब शीतकालीन सत्र में बर्फबारी के बाद कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ जी कहाँ विराजित रहते हैं? यह समारोह कैसा रहता है जब उन्हें स्थानांतरित किया जाता है? आइए जानते हैं ये सारी जानकारी उत्तराखंड के ही गोविंद घाट के गंगा होमली रिसोर्ट के मालिक श्री अरविंद शर्मा जी की वाणी से। पर उससे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। लाइक और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और काफ़ी सारे व्यूज़ भी दीजिए। आपका स्वागत है ट्रैवल विद तृप्ति उद्यान में। जय श्री बद्री विशाल। तो हमारे साथ है गंगा होमली स्टे के रिसोर्ट के मालिक अरविंद जी, और अरविंद जी हमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जी अरविंद जी। ये अलकनंदा वैली है, ये अलकापुरी से इसका उद्गम स्थान है और बद्रीनाथ के बद्री विशाल के चरणों से होती हुई पांडुकेश्वर होती हुई देवप्रयाग में जाके मिलती है, वहाँ से गंगा हो जाती है। और यहाँ पे पंच बद्री में एक बद्री है पांडुकेश्वर में, योग ध्यान बद्री विशाल यहाँ योग मुद्रा में है। और शीतकालीन बद्री विशाल जी की जो उत्सव मूर्ति होती है उद्धव जी की, वो भी यहाँ ही पे विराजमान होती है। और कुबेर जी जो बद्री पंचायत में बैठे हुए हैं, उनकी पूजा भी यहीं पे होती है। और घंटाकर्ण क्षेत्रपाल जो रक्षक है बद्री विशाल के, उनकी पूजा भी यहीं होती है। साथियों, यह है योग बद्री मंदिर। आपको नीचे दो मंदिर दिख रहे होंगे, दो फ्लैग्स हैं। जो लेफ्ट में है आपके, वह है योग बद्री मंदिर, पांडवों का बना हुआ है यह मंदिर। उसके राइट में है वासुदेव बद्री, जो उनके प्रिय वासुदेव जी के लिए उन्होंने बनाया। तो पांडु राजा ने यहाँ पे तप किया था, तो उनकी माता कुंती ने उन्हें बताया कि यहाँ पे आपके पिताश्री ने तप किया है। तो उन्होंने उनकी याद में जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया है। आप जाके देखिए, बहुत बढ़िया मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर है। अच्छा, राजा पंडु के नाम से इस ग्राम का नाम पंडुकेश्वर हुआ। यहाँ पर पांडवों ने बनाए हुए यह दो मंदिर हैं। एक योग ध्यान बद्री मंदिर है, दूसरा वासुदेव बद्री है। वासुदेव मतलब पांडवों के प्रिय सखा कृष्ण, उनके नाम से भी उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया। कहते हैं कि राजपाट छोड़कर जब कुंती और माद्री के साथ राजा पंडु यहाँ आए थे, तो किसी साधु की श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर विष्णु जी का ध्यान किया था। यहीं पर जब वनवास में थे अर्जुन और यहाँ आए थे, तो उन्होंने इंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर घोर तप किया। इंद्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शस्त्र दिए थे और विष्णु जी का पीठ भी प्रदान किया था। मान्यता अनुसार विष्णु जी यहाँ योग निद्रा में स्थापित हैं, और यहाँ की पावन हवा में ध्यान करने योग्य वातावरण होने के कारण यहाँ पर भक्तगण काफ़ी मात्रा में आते हैं और योग ध्यान करते हैं। यह योग निद्रा में लीन बद्री जी की मूर्ति है, और यहीं पर बद्री विशाल जी की मूर्ति कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम के यहीं पर स्थापित की जाती है। वासुदेव बद्री जी का यह रूप वासुदेव मंदिर में स्थापित है, और इन्हीं की पूजा यहाँ पर यथा योग्य 12 महीने चलती है। जब बद्री विशाल जी यहाँ आते हैं तो उनके साथ वासुदेव बद्री जी की भी पूजा अर्चना चलती है। बद्री विशाल जी लक्ष्मी जी के साथ 6 महीने विराजमान हो जाते हैं। वो 6 महीने वहाँ की पूजा बद्री विशाल जी की मानव लोग करते हैं और 6 महीने देवता लोग करते हैं। जो देवता लोग करते हैं वो अभी मानव पूजा कर रहे हैं। हाँ। और जब कपाट बंद हो जाते हैं, रावल जी स्त्री भेष करते हैं, उद्धव जी बाहर आते हैं और लक्ष्मी जी को बद्री विशाल जी के साथ विराजमान कर दिया जाता है। उसके बाद कुबेर जी वापस पांडुकेश्वर आ जाते हैं, और घंटाकर्ण जी और उद्धव जी, उनकी पूजा 6 महीने यहीं होती है। और बद्री विशाल जी के कपाट मंगशीर महीने के कम से कम 3 भोग लगने के बाद कपाट बंद किए जाते हैं विधि विधान के साथ। उनका जो ये विजयदशमी होती है, उसी दिन सारे शास्त्री लोग बैठते हैं और वहाँ का डेट तय करते हैं, तारीख तय करते हैं कि किस दिन कपाट बंद करने हैं, किस दिन आने हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये आदि काल से यहीं पे पूजा होती है बद्री विशाल जी की शीतकालीन में, और जोशी मठ में शंकराचार्य जी की गद्दी जाती है। अच्छा, हाँ ओके।
17 नवंबर 2024 को रात में 9:07 पर बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हुए हैं। इन गाड़ियों में बद्रीनाथ जी के उनके साथ उद्धव जी, कुबेर जी, लक्ष्मी जी, इनकी मूर्तियों को यहाँ पर पंडुकेश्वर में लाया जाता है, जो गोविंद घाट से केवल 1 किलोमीटर पर है। और यहीं पर फिर विधि विधान के साथ इनकी स्थापना शीतकालीन सत्र के लिए पंडुकेश्वर के मंदिरों में की जाती है। जय बद्री विशाल की आओ जूता दिखाओ पीछे फिर वो लोग भी ना थोड़ा हो जाता है, फिर यार सब जाएंगे। यहाँ ऊपर लाओ, यहाँ रखी आएगी, नीचे जाती है। माल लगा दो, माल लगा दो। योग बद्री जी के मंदिर में बद्रीनाथ विशाल जी की लक्ष्मी जी के साथ स्थापना की जाती है। उनके साथ उद्धव जी भी यहाँ स्थापित होते हैं। उनके बाजू के मंदिर में वासुदेव बद्री जी की पूजा भी की जाती है। और कुबेर जी की पूजा करने के बाद शंकराचार्य जी की गद्दी, जो ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य जी का पीठ है, वहाँ पर ली जाई जाती है। और इस तरह से यह समारोह यहाँ समाप्त होता है विधिवत। काफ़ी सुंदर समारोह और SDRF के बैंड की मान वंदना के बीच यह सारा समारोह समापन होता है। इस मनोहारी दृश्य का आपने ज़रूर आनंद लिया होगा दोस्तों, हम आशा करते हैं। और आगे ऐसे ही कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री बद्री विशाल जी।